गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम मैंने दो पार्ट बना दिए हैं। मैं ये तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में मैंने जितना बेसिक था वो दोनों पार्ट में बता दिया, और विभाज्यता के नियम भी बता दिए मैंने, और उसमें कुछ बेसिक भी था वो भी बता दिया। आइए मैं बिना देरी करते हुए मैं ये टॉपिक शुरू करता हूँ, नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम में कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं बता दूं, मैं आपको लिखा दूं। तो कुछ फॉर्मूले क्या हैं? पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने ये तो पढ़ा होगा। ये तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए आ रहे हैं, कक्षा लगभग 6 से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसके बाद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर बराबर, एक क्वेश्चन में क्या, ए प्लस का बी। ये वर्गांतर का नियम है। ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट है, ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है। तो उसके बाद है ए माइनस का बी। जो अगला फॉर्मूला है वो है आपका ए क्यू माइनस का बी क्यू, या प्लस का बी क्यू कर लो, बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए क्यू है क्यू, तो होगा एक क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ए प्लस का बी, और एक क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। उसके बाद है ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा ए माइनस का बी, और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। देखो, ये फॉर्मूला कई बच्चे भूल जाते हैं। तो देखो, इसमें क्या है, अगर इसमें प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस लगा है तो इसमें सब में प्लस रहता है। बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बता दूं, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या खोलेंगे इसको, तो खोलेंगे ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab, और क्वेश्चन में हो जाएगा ए प्लस का बी। उसके बाद इसको खोलेंगे, तीसरा दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है ए माइनस के बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस का बी क्यू, और उसके बाद माइनस का 3ab, और कोष्टक में है ए माइनस का बी। और जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र दे रखा आपको, यानी कि ए प्लस का बी प्लस का सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इसको मैं ये ऐसा लिख सकता हूं। इसके बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, दो इसमें से कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का दो कॉमन ले लो तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूले थे, इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दी हैं। आइए मैं बिना देरी करता हूँ अब एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज है प्रश्नावली आपको दे रखा है 1A। ये आर एस अग्रवाल की बुक है, उसी से मैं आपको करा रहा हूँ। आर एस अग्रवाल की मैं पूरी बुक कराऊंगा, लगभग कंप्लीट आपको ये बुक करा दूंगा। और जितना बेसिक था मैं ज्यादातर से आपको बेसिक से ही बताऊंगा, और बिल्कुल तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर उसके बाद है प्रश्नावली, आपको क्या है, प्रश्नावली, प्रश्नावली है आपकी 1A, यानी कि आपको नंबर सिस्टम है। तो आपको जो आर एस अग्रवाल की बुक है वो मैं शुरुआत से ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 16 इंटू, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 16 इंटू 12 माइनस का 672 भागित 21 भागित 21 दे रखा है बराबर क्वेश्चन मार्क, और माइनस के आपको दे रखा है 211। 211, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पे मैं x मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसी x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है।
तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ा था, बोर्ड मास का नियम पढ़ना है। क्या बोर्ड मास का नियम, देखो बोर्ड का मास का नियम क्या होता है, BODMAS। देखो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दिया रखा है तो ब्रैकेट खोलना होता है। क्या खोलना होता है, ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, ऑफ दे रखा हो तो ऑफ खोलेंगे, उसके बाद या तो का, हिंदी में आपको क्या का दे रखा होगा। डी से होता है डिवाइड या डिवाइडेशन, या जो डिवाइड होगा। एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद ई का मतलब होता है ऐड, हम ऐड करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, जो भी कुछ होगा बाद में उसको घटा देंगे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या करेंगे हम, न तो इसमें हमें ब्रैकेट दे रखा है, न तो ऑफ दे रखा है, न तो डिवाइड दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड हल करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन दे रखा है 16 इंटू 12 माइनस के 672 बट्टे क्या दे रखा है 21, बराबर आपको दे रखा है x माइनस के 211। तो इसे 21 से काट लो, आप 7 से काट लो, यानी 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 छंगे 12, यानी कितना होगा 224 ही कट गया। और 3 से 21, 7 से कट जाएगा ये, 7 21, 7 दूनी 14, यानी 32 बार ये कट गया। तो क्या होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 16 छिंगे सॉरी 12 छिंगे 48 की 8, हाथ से लगे 4, 12 और 4 कितना हो गया 12, एकन 12, 12 छिंगे 72, 72 की 2, हाथ से लगी 7 और 12 और 7 कितना हो गया 19, यानी 192 हो गया। उसके बाद क्या आपको दे रखा है माइनस की 32, बराबर आपको दे रखा है x माइनस के 211। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करने में, आपको ये वाला इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा x बराबर 192 माइनस के 32 प्लस के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 211, 211 होगा। तो x बराबर आपकी ये वाले दोनों ऐड कर लो, पहले बताया था ऐड करना पड़ेगा, बाद में हमको घटाना पड़ेगा। तो ये इसका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 9 10 की 0 हाथ से लगी 1 2 और आपको एक दे रखा है 3, यानी 2 और आपको क्या हो गया 3 हो गया, 9 10 की 0 हाथ से लगी 1 हो गया, और 2 3 और 1 403 माइनस की 32। तो यहां से आंसर निकलेगा हमारा 3 में से 2 गया 1 बचा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा 10 में से 3 गया 7 बचा, और 371 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आई होप मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 475 प्लस की, दूसरा क्वेश्चन है 475 प्लस के दे रखा आपको 950, 950 का 64% बराबर आपको दे रखा है 900 प्लस के क्वेश्चन मार्क। मैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लू x मान लिया मैं, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पे क्या x की वैल्यू निकालें, देखो इसका हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने बोला था बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। तो पहले ब्रैकेट तो नहीं दे रखा है इसमें आपको दे रखा है का, तो का को सॉल्व करेंगे पहले। तो आपको दे रखा है 475 प्लस की 950 इंटू का कीजिए क्या लगा देते हैं इंटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इंटू 64%, 64 यहाँ परसेंटेज लगा है, जब परसेंट लगा होता है प्रतिशत को हम 1/100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1/100 लिखते हैं, परसेंट हटा के हम 1/100 लिख देते हैं। तो परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बट्टी में 100 लिख देंगे, बराबर क्या दे रखा है आपको 900 प्लस का x दे रखा है। तो यहां से काट लो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो 19 पंजे 95, 5 दूनी 10 और 2 से काटोगे यहाँ 32, 32 दूनी 64 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 475 और प्लस की 19 दूनी 38 की 8, यहाँ से लगे 3 और 19 दिया 57, 57 और 3 60 हो गया, यानी 608।
अब ये इधर दे रखा आपको प्लस के, तो इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे 900 प्लस के एक्स, सॉरी बराबर एक्स हो गया। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे पहले ऐड कर लेंगे। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 8 5 13 3 हाथ से लगी 1 और 7 और 1 8, 8 हो गया और 6 और 4 10, आपको 10 माइनस की 900, तो यहां से हम निकालेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, तो 3 में से 0 गया 3 बचा, 8 और 8 में से 0 गया तो 8 बचा, और 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यानी इसका आंसर हो गया 183। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, उसका आंसर आपको 183 निकला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 7,960। तीसरा क्वेश्चन है 60,900, सॉरी 7,960, यानी 7,960। उसके बाद दे रखा है प्लस के 2,956, प्लस के 2,956। उसके बाद आपको दे रखा है माइनस का 80 50, माइनस का 80 50, और प्लस का आपको दे रखा है 4,028, यानी 4,028 दे रखा है। तो हमें क्या क्वेश्चन मार्क यानी इसका आंसर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे। तो हमको क्या दे रखा है, ये संख्या प्लस की है, ये भी प्लस की है और ये प्लस की है, तो इसको घटाना है। तो ये तीनों हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो 8 और 6 14, 14 4 हासिल लगी 1, 2 और 1 3 हासिल हो गया, 3 और 5 8, 8 और 6 14 4 हासिल लगी 1, 1 और 9 10, 10 और 9 19 की 9 हासिल लगी 1, 4 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14, यानी कितना 14,944, माइनस के 80 और 50 इसमें से घटाना है हमको। तो घटाएंगे, 4 में से 0 गया 4 बचा, और 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले ली, 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ 8 गया 8 में से 0 गया तो 8 बचा, यहाँ 8 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा। इसका आंसर हो गया 6,894। आंसर है 6,894। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, क्या दे रखा है आपको, चौथा क्वेश्चन दे रखा है 3,842, 3,842 का 1/2 का 1/2 प्लस की क्वेश्चन मार्क दे रखा, मैंने यहाँ पे x मान लिया, प्लस की x का 15% का 15% का 15% बराबर 2,449, बराबर 2,449 दे रखा है। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। का को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3,842 इंटू 1/2 प्लस की x इंटू 15% बराबर 2,449। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। उसको अब इसको काट लो आप, दो से इसको काटेंगे तो 2 एकन 2 और 2 निम्न 18, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यानी 1921 हो गया। तो ये प्लस का दे रखा है 1921 प्लस के x इंटू 15% बराबर 2,449 दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या प्लस का इधर दे रखा है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x इंटू 15% बराबर 2,449 माइनस की 1921, यहां से घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, x इंटू 15% बराबर, इसमें से घटाएंगे 9 में से 1 गया 8 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, और 4 में से 9 जाएगा ना, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, यहां रह गया 1 में से 1 0 जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको परसेंटेज लगा है तो बट्टे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x इंटू 15/100 बराबर 528।
528 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, इसको बट्टी 1 मान लेंगे, कैची मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब कैची मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो x बराबर यहां से हो जाएगा मेरा, यानी कि 528 इंटू कितना हो जाएगा, 100/15 हो जाएगा। ठीक है, यानी 528 इंटू 100/15 हो गया। अब यहां से मैं काट ले रहा हूं, 5 से काट लो आप, यानी कि 5 या 15 और 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, देखो 3 से मैंने विभाजता का नियम पढ़ाया था, तो ये 3 से कटेगा, 8 और 2 10 और 5 15, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से 100 काटेंगे तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचे और 3 18, तो हो गया 176 बार कट गया। तो x बराबर में वैल्यू मिलेगी 176 इंटू 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 तो आ जाएगा, 2 छंगे 12, 2 हाथ से लगी 1, 2 से 14 15 5 हाथ से लगी 1, 2 और 1 3, यानी 35 इसका 20 आंसर हो गया। ठीक है, कितना हुआ, इसका आंसर हुआ 3520 आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आपको दे रखा है, 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा, उसकी जगह मैं x मान ले रहा हूं, तो x का 350%, यानी x का 350%, x का 350% भागित 50 प्लस का हमें दे रखा है 248 बराबर 591, यानी 248 बराबर 591 दे रखा है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क जो डिवाइड दे रखा उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x इंटू 350, अब यहां पे आपको परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करते हैं, यहां से जब भाग यानी गुणा में लगाते हैं तो ये क्या बट्टे में पहुंच जाता है, तो मल्टीप्लाई का मैंने चिन्ह लगा दिया, तो 1/, क्या कर दिया, 50 कर दिया, प्लस के 248 बराबर 591 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से काट लो, 0 से 0 कट गया, और 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 7 बार कट गया, तो क्या हो गया, यानी x इंटू 7% बराबर, ये इधर ले जाइए, तो 591 माइनस के 248 हो जाएंगे। तो x इंटू 7% बराबर, क्या करोगे, यहां से 11 में से 8 गया 3 बचा, और यहाँ रह गया 8 में से 4 गया 4 बचा, और यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 बचा, यानी 343 बचा है। तो क्या करेंगे, x इंटू 7 में 100 आ जाएंगे, परसेंटेज हटा देंगे, बट्टी में 100 आ गया, तो बराबर 343। अब इसको मैं क्या करेंगे, अब गुणा न करके मैं सीधा काट दे रहा हूं, इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, तो 7 से यहाँ से डिवाइड कर दिया, 7 से काट दिया, 7 7 ये कि 7 चौक 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 97 में बचे 6, 97 में 63, यानी 49 बार कट गया, तो x बराबर क्या हो गया, 4900 हो गया, यानी 2 जीरो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 4900, ये आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आपको दे रखा है 6वां, क्वेश्चन क्या है कि 25 इंटू 3.25, यानी 25, 25 3.25 प्लस की 50.4 प्लस की 50.4 और डिवाइड बाय दे रखा आपको 24, यानी 24 दे रखा है, इसका हमें आंसर ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इसका आंसर, हमें क्वेश्चन दे रखा है 25 इंटू 3.25 प्लस के 50.4 और डिवाइड में आपको दे रखा है 24। तो हमें यहाँ पे ना ब्रैकेट दे रखा है ना कुछ भी, हमें सबसे पहले आपका डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा दे रखा है वैसा कर लो, यानी 25 इंटू यहाँ से पॉइंट डालो, तो 300 क्या हो जाएगा 25 बट्टे, यहाँ पॉइंट हटेगा, बट्टे कितना आ जाएगा 2 जीरो, यानी 100 आ जाएगा बट्टे में, प्लस की 50.4, ठीक है, इंटू इधर उसको पलट दो, तो 1/, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 1/24 हो गया,
यहाँ से दशमलव हटा लो, या दशमलव बना रह गया, दशमलव हटा लो, दशमलव हटा लिया तो क्या आ गया, बट्टे में 10 आ गया। अब इसको काट लो, अगर कट रहा है तो काट लो। तो ये कट रहा है 25 चौको 100, 4 से कट गया, काटोगे तो 6 चौक 24, और ये 6 से कट जाएगा तो 8 छिंगे 48, 8 से कट गया, बचा कितना 2, तो 6 चौक 24 यानी 24 यानी 84 बार कट गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 325 बट्टे 4 प्लस के 84/4। देखो इसका क्या होगा, बट्टे 10 था आपका, यहाँ पॉइंट लगा दिए, मैंने पॉइंट 10 हटा दिया, दशमलव यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा जो हर था वो सेम हो गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा। जब 4 एलसीएम हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 325 प्लस के 8.4 बराबर, इनको ऐड करेंगे तो 333.4 हो जाएगा बट्टे 4। जब 4 से इसको काटेंगे तो 4×32 और 12.4 बचा 1, 4×2 8 और बचा 4×5 20, यानी कि आ गया मेरा 83.25। इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है 833.25। 8वां क्वेश्चन है 833.25 माइनस का 384.45, 384.45, और आपको कोष्टक में दे रखा है और भागित आपको दे रखा है 24, और आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखो, बोर्ड मास नियम के हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब हम आपको डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या हम ये संख्या घटा देंगे, तो 5 में से 5 किया 0 बचा, 2 में से 4 जा रहे हैं कैरी ले ली, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 8 बचा, उसके बाद दशमलव लगा दो। यहाँ रह गया आपका 2 में से 4 जा गया, यानी 12 में से 4 गया 8 बचा, फिर यहाँ पे रह गया 2 में से 8 जाएगा, नहीं 12 में से 8 गया 4 बचा, रह गया आपका 7 में से 3 गया 4 बचा, यानी 448.80, और भागित आपको दे रखा है 24। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 448.80 बट्टे हमको दे रखा है 24। तो हमें पता है दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता। वो कैसे नहीं होता, देखो मैं समझा रहा हूं। 0.500 लिखा है, तो 0.50 लिखा है, तो इसको मैं 0.5 ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बट्टे दशमलव उठाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ गया, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो क्या हो गया 5/10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5। देखो सेम वही हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको मैं काटूंगा, आप यहां से काट लो 4 से, तो 4 से 4 छिंगा 24, और 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4×2 8, 4 1 4×2 8। ठीक है, अब 6 से तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 6 से कट के जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। मैंने आपको नियम पढ़ाया था। ठीक है, वो छठवां। अब 6 से काटोगे तो 6 एकन 6, उसके बाद आपका बचा है 5, तो 6 48, उसके बाद आपको बचा है 4, तो दशमलव कितना हो गया, और 7 छिंगे 42, 76 42, यानी इसका जो आंसर हुआ 18.7 इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन, यानी सॉरी 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां तो क्वेश्चन हो गया आपका, सॉरी 7वां क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, यानी 5.5। 8वां क्वेश्चन है आपका 5.6 इंटू 12.5 इंटू 12.5, आपको भागित में दे रखा है, भागित में आपको दे रखा है 0.5, यानी 0.5 प्लस की आपको दे रखा है 15.5, यानी 15.5 बराबर, यानी क्वेश्चन मार्क प्लस की 49.5, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स मान ले रहा हूं, प्लस की 49.5। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो वही चीज आ गया, डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब डिवाइड सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दे रखा है 5.6 इंटू 12.5
और भाग में क्या हो जाएगा 1/0.5 प्लस की 15.5 बराबर x प्लस की 49.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव से तो दशमलव हट जाएगा, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 55 25, यानी 25 पंजे 125। अब 25 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, जब 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो या फिर हम क्या करेंगे 5.6 इंटू 25, दशमलव हटाओगे बट्टे कितना आ गया 10 आ गया, प्लस की हमको दे रखा 15.5 बराबर x प्लस की 49.5। तो इसको मैं 5 से 55 25 और 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 दूनी 56 होता है। अब इसका 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 की 0 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 हो गया, प्लस के क्या हो गया 15.5 बराबर हमारा क्या आ गया, यहाँ से इसको इधर ले आओ, यानी 49.5 को इधर ले आएंगे तो किसको में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 49.5 बराबर क्या हो गया मेरा x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, तो x बराबर इसको जोड़ लो 0.5, आम अगर क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि कितना हो गया 5 हो गया। 155 में से जब 49.5 घटाएंगे तो यहाँ आंसर निकल के आएगा मेरा x बराबर 5 में से 5 गया 0 बचा, 5 में से 15 में से यहाँ से 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो 15 में से 9 गया 6 बचा, यहाँ रह गया मेरा 4 में से 4 गया 0 बचा, 1 में से 1 बचा, यानी जो मेरा आंसर आ गया है वो आया 106। यहाँ से जो पूरा आंसर निकल के आएगा तो x बराबर क्या लिखेंगे 106 लिख देंगे, इसका आंसर 106 हो गया। उसके बाद मेरा 9वां क्वेश्चन है, देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, 1575 भागित 21 भागित 5। 9वां क्वेश्चन है 1575 भागित 21 और भागित हमको दे रखा है 5 बराबर हमको दे रखा है रूट x, यानी कि रूट क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मैं x मान ले रहा हूं वहां पे, तो x इंटू 6 दे रखा है, 6 बाहर है और x रूट में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा डिवाइड दे रखा उसको मैं भाग में कर लेंगे, सॉरी उसको मैं मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो 1575 इंटू 1/21 इंटू 1/5, 1/5 बराबर अंडर रूट x इंटू 6। तो यहां से मैं काट लू, 5 से काट लो, ये इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और मेरा 5 एकन 5 और 55 25, यानी कि 315 बार कट गया। अब देखो ये 5 से कटेगा, 5 और 4 9 जगह, तो 3 से ये कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21, इसको 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 105 बार कट गया, तो क्या हो गया 105 इंटू 1/7 इंटू ये इधर ले आओ तो 1/6 बराबर रूट क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, ये तो भाग में हो जाएगा। अब काटो, ये 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से काटेंगे और 3 त्रिक 9 तिपचे 15 और 3 दूनी 6 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 7 पंजे 35। तो मेरा यहां से रूट x निकल के आया, रूट x बराबर यानी 5/2 आ गया है, 5/2 आ गया, तो ये क्या है मेरा रूट x है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम इसका वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 25/2 हो जाएगा 4, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 छिंगा 24 दशमलव 4 दूनी 8 4 पंजे 20, जिसका आंसर निकल के आएगा 6.25 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। 10वां क्वेश्चन है मेरा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है, यानी अंडर रूट क्वेश्चन मार्क दे रखा, हम x मान लिया, x माइनस का a का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस के रूट आपको दे रखा है 28। देखो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग न खोल के, बात समझना यहाँ पे, इसका वर्ग नहीं खोलेंगे, अगर मैं इसका वर्ग खोल दूंगा तो फिर से मेरा क्या आ जाएगा रूट x आ जाएगा, तो हमें क्या करना है इस रूट x को ऐसा ही कर रखना है।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि रूट एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर बराबर, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 प्लस का 1। वो कैसे समझो पहले, 7 प्लस का 1 लिख सकता हूं माइनस के अंडर रूट 7 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 7 14 दूनी 28 हो गया, तो इसको ऐसा ही रख देंगे, अंडर रूट एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैंने रूट लगा दिया यहाँ पे और उस पर क्या लगा दिया, पावर लगा दिया। जब पावर लगा दिया तो प्लस से क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस के, इसमें से मैंने 2 क्या ले लिया, बाहर ले लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू ये 1 लिख सकता हूं उसको, इंटू अंडर रूट 7 भी अंदर रहेगा। तो मेरा ये क्या बन गया है, यानी कि a प्लस के बी का, सॉरी a माइनस के बी का होल स्क्वायर बन गया है। यानी ए स्क्वायर दे रखा है, प्लस को आपको बी स्क्वायर दे रखा है, माइनस के 2ab दे रखा है। बात समझ में आ गया यहाँ पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ, वो कैसे, यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस की 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 माइनस की 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई होगी आप, तो ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस की माइनस का 2ab आपको दे रखा है, माइनस का 2ab, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। तो यहां से क्या करेगा, अंडर रूट एक्स माइनस की 1 का, यानी कि वर्ग से वर्ग कट जाएगा आपका, तो ये ऐसा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस का 1, इससे ये कट गया, तो ये मैंने क्या करिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो यानी अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 7, अब वर्ग कर दो, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो x बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 7, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था और ये क्वेश्चन आपको समझ में भी अच्छी तरह आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन